स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ए है केवल लोकसभा में, बी है संसद के किसी भी सदन में, सी है संसद की संयुक्त बैठक में, डी है केवल राज्यसभा में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ए है प्रत्येक परिस्थिति में, बी मतों के बराबर रहने की स्थिति में, सी उसकी इच्छा पर निर्भर है, डी कभी भी नहीं करता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो अपने मत का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? ए है संसद के मनोनीत सदस्य, बी राज्य विधान परिषद के सदस्य, सी राज्यसभा के सदस्य, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी गोपाल स्वरूप पाठक, डी जेबी कृपलानी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। बाद में ये आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने, राष्ट्रपति भी बने थे। अगला प्रश्न है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटने का अधिकार किसे है? उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी संसद, डी उच्चतम न्यायालय। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद को उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यानी कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन कौन सा पद धारण किए हुए थे? ए है यूएसए में राजदूत, बी है यूजीसी का अध्यक्ष, सी योजना आयोग का अध्यक्ष, डी सोवियत संघ में राजदूत। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ में राजदूत थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थापन रूप में कार्य करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? ए राज्यसभा के सभापति का, बी राष्ट्रपति का, सी संसद के सदस्य का, डी ए तथा बी दोनों। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ए एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी बी डी जत्ती, डी एम हिदायतुल्ला। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस राधाकृष्णन जो थे वो 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले थे। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? ए मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति,
बी राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा, सी लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, डी राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा जो है भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है, हटा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? ए एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी भैरव सिंह शेखावत, डी बी और सी दोनों। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भैरव सिंह शेखावत जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे और हार गए थे। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भैरव सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? ए राष्ट्रपति, बी निर्वाचन आयोग, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्यसभा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जो संबंधित विवाद होता है उसको तय करता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी बी एम हिदायतुल्ला, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी के आर नारायणन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के आर नारायणन जो थे वो निर्विरोध नहीं चुने गए थे, बाकी तीनों उपराष्ट्रपति जो थे वो निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो अपने पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी? ए गोपाल स्वरूप पाठक, बी डी जत्ती, सी मोहम्मद हिदायतुल्ला, डी कृष्णकांत। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णकांत उपराष्ट्रपति जो थे वो अपने पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी स्पीकर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की जितनी बैठकें होती हैं उसका सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? ए के आर नारायणन, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी एम एच अंसारी, डी वी एस शेखावत। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम एच अंसारी जो थे राधाकृष्णन के बाद उपराष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ए 10-10, बी 20-20, सी 50-50, डी 100-100। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें 20 और 20। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है,
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ए. राष्ट्रपति को, बी. प्रधानमंत्री, सी. लोकसभा अध्यक्ष, डी. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।